बारान रहमत आज न्यूज़ की सहरी ट्रांसमिशन में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। सबा क्या पोजीशन है जनाब खाने की, ये बताएं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि एक दफ़ा कोट करेंगे, वो हो गया है। अब दूसरी दफ़ा के लिए मैं पहले एग वॉश में डिप करूंगी और फिर दोबारा इधर डिप करूंगी। दो दफ़ा करना होता है, ठीक है। और उसके बाद अच्छा, ये जब हम इसको पकाते हैं तो इसका कोई टाइम ड्यूरेशन होता है या हमें खुद देखना पड़ता है कि वो कहीं से काला होना शुरू होता है, क्योंकि अक्सर जल भी जाते हैं? तो हाँ, नहीं देखना पड़ता है। गोल्डन ब्राउन राइट कलर है, यानी आपको एक तो जो तलने का जो कलर होता है वो डेफिनेटली डिफरेंट होता है उससे जो जलने का होता है, तो उससे बहुत पहले उतार लें तब वो तला हुआ है, तब कच्चा नहीं रहेगा। हाँ, नहीं। अच्छा, ड्रिंक क्या बना रही हैं आज? कुछ बना रही हैं आज? बना ही नहीं रही हैं? ड्रिंक नहीं, मैंने यहाँ पे सिरप रेडी किया हुआ है, मिंट इन्फ्यूज्ड है ये शुगर सिरप और ग्रीन टी, आइस ग्रीन टी है बेसिकली। आइस ग्रीन टी बना रही हैं जी। और ये आपने सॉसेस अभी बना लिए हैं, नहीं बनाई हैं? ये अभी आखिर में बनेंगे, बिल्कुल आखिर में बनेंगे, बिल्कुल फ्रेश जो है। आप ये देख रही हैं कि यहाँ पर ऑलमोस्ट हमारी जो सहरी है वो सबा ने तैयार कर ली। और सबा रोज़ाना हमें डिफरेंट चीज़ें खिला रही हैं। कल उन्होंने आलू का भुर्ता खिलाया था जो डॉक्टर साहबा को तो पसंद भी बहुत आया था। और अच्छा है, सब्जियां भी खानी चाहिए। सब्जियां बिल्कुल, बैंगन का भुर्ता, सॉरी ऊपर से मुझे किसी ने बताया जी बैंगन का था, भूल गया था मैं कंफ्यूज हो गई कि आलू का भी भुर्ता बना। नहीं, आलू का भुर्ता बिल्कुल होता है। आलू का भुर्ता खा के बड़े हुए हैं, तभी तो इतना वेट हमारा गेन हुआ है। अच्छा सुमेरा, वहाँ से बात हो रही थी कि ऑनलाइन पेजेस होते हैं, उस पर फ्रॉड होता है। कस्टमर्स करते हैं कभी फ्रॉड या बेचारे निशाना ही बनते हैं जुल्म का? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जिस तरीके से फेक पेजेस होते हैं इसी तरह सेम चीज़ हमें भी फेस करनी पड़ती है। फेक क्लाइंट्स भी होते हैं। अच्छा। लाइक हमारे साथ काफ़ी दफ़ा इस तरह के फ्रॉड्स होते हैं। मैं आपको एक बड़ा फ़नी सा वो बताऊंगी, इंसिडेंट हुआ था। एक क्लाइंट है, उनको पेमेंट ट्रांसफ़र करनी थी। उन्होंने कहा कि आप सामान डिस्पैच कर दें, एक सिंगल पेयर हील का था, तो उन्होंने कहा आप डिस्पैच करवा दें। वो जैसे ही आप यहाँ से डिस्पैच करती उसको डिले ना कीजिएगा, मुझे इवेंट पे पहनना है, तो आप डिस्पैच कर दें और मैं आपको अभी फ़ौरन पेमेंट भेजूँ। तो ऑब्वियसली हम इस तरह के कस्टमर्स को हम डिले नहीं करना चाहते, हम कहते हैं यहाँ से चलें डिस्पैच हो जाए। बट ये ऑब्वियस है, ये बिल्कुल ऐसी चीज़ है कि एक दफ़ा आपकी कोई चीज़ डिस्पैच हो जाती है लेपर्ड से या TCS से या किसी भी कोरियर सर्विस से, आप उसको रोक नहीं सकते हैं, ठीक है, किसी एक सिंगल पार्सल को। अब वो डिस्पैच हो गया जी, उन क्लाइंट को रिसीव हुआ, मैंने उनको मैसेज किया, मैंने कहा जी आपने पेमेंट अभी तक नहीं भेजी, मुझे तो स्टेटस भी शो हो रहा है कि आप रिसीव कर चुकी हैं और 2 दिन हो चुके हैं, तो आप प्लीज़ पेमेंट ट्रांसफ़र करा दें। तो उनका आगे से रिप्लाई आता है कि मेरे साथ बहुत ऑनलाइन फ्रॉड हुए, अब मैंने भी यही शुरू कर दिया, मुझे ब्लॉक कर दिया उन्होंने। और मतलब इस तरह की बड़ी मतलब क्या कहा होगा मैं बदला लेती हूँ। हाँ, उन्होंने कहा मैं नहीं, लिटरली उनके ये मैसेजेस थे कि मेरे साथ बहुत ऑनलाइन फ्रॉड्स हुए, तो अब मैंने भी यही शुरू कर दिया है, तो अब क्या करें। और इसी तरह एक हैं और वो बड़ी मशहूर है, मैं आपको ये बताऊं कि वो बहुत ही मशहूर है। उनके फ्रॉड की वजह से मैंने एक बहुत ही जाने माने हमारे बड़े ज़बरदस्त पाकिस्तान के हैं जो इन चीज़ों के ऊपर काम भी बड़ा कर रहे होते हैं, मैं उनका नाम कोट नहीं करूँगी, उनसे मेरी डायरेक्ट बात हुई थी क्योंकि उनकी वाइफ मेरी क्लाइंट है, तो उनसे मेरी डायरेक्ट बात हुई थी और उन्होंने मुझे लिटरली ये बताया कि इस एरिया में सारी खवातीन ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा फ्रॉड करती हैं और यहाँ की जेलों में मर्दों से ज़्यादा औरतें हैं। उस एरिया बता दें हमें थोड़ा, ताकि हम थोड़ा मोहतात हो जाएं, किसी का नाम बताए बगैर। एरिया कौन सा है वो? नहीं, रहने दें, वो अगर कोई मेरा पेज विजिट करता है तो उसको वैसे ही पता चल जाएगा। बताएं जी, बिला वजह प्रॉब्लम मुझे तो। नहीं, हर देखिए हर शहर के हर इंसान एक जैसा नहीं होता, ठीक है ना। तो इस तरह से मतलब किसी सिटी को हम ब्लेम नहीं कर सकते, बट ऑब्वियसली वहाँ की एक खातून थी जो कि बहुत मशहूर है। और जब मैंने उनके खिलाफ अपने पेज पर एक पोस्ट लगाया, क्योंकि देखिए 45,000 का किसी के साथ आप फ्रॉड करते हो ना, ये बहुत बड़ी अमाउंट है। और एक ऐसे इंसान के लिए जिसने बड़ी नीचे से बहुत शुरू से बहुत स्ट्रगल करके उसने ये चीज़ें स्टार्ट की हूँ और आप उसके साथ ऑल ऑफ सडन 45,000 की अमाउंट के शूज़ आप उनके गायब कर दो और आप उनको पैसे ना दे रहे हो, तो फिर नहीं हो सकता ना। तो मैंने उनका जो था, अच्छा मुझे नहीं पता था कि वो इस तरह की हैं कि वो हमेशा ही करती ही रहती हैं, बड़ी फेमस हैं वो इसी काम से फेमस है, वो बहुत ज्यादा फेमस हैं, वो हद से ज्यादा फेमस हैं फेसबुक पे। इतना फेमस ना हो कि यहाँ से फेमस हो जाए। अच्छा सुमेरा, आपका वेयर हाउस चाइना में, जैसा आपने जी बिल्कुल बिल्कुल, मुझे बताएं कि ये चाइनीज से किस तरह बातचीत हुई, उनसे किस तरह हम अगर कोई चाह रहा हो तो उनसे डील करने का तरीका कार क्या होता है? देखिए चाइनीज से डील करने का तरीका, एक तो ये मैं बता दूं थोड़ा मुश्किल है क्योंकि उनको इंग्लिश नहीं आती, ठीक है ना, और हमें चाइनीज नहीं आती और उनको भी उर्दू नहीं आती, तो ये बड़ा मुश्किल है कि आप बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरी मैं आपको एक चीज बताऊं, पाकिस्तानी से ज्यादा फ्रॉड चाइना में है,
चाइनीज आपके साथ बहुत फ्रॉड करते हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा, मतलब आप सोच भी नहीं सकते, उनको इतनी टेक्निक्स आती हैं। मैं आपको एक और चीज बताऊं, मेरा कार्ड इन्होंने हैक कर लिया था चाइना में बैठे बैठे, उन्होंने मेरे पाकिस्तानी अकाउंट्स हैक कर लिए थे एक टाइम पे, और मेरे अकाउंट में जितनी पेमेंट्स थी वो अचानक से मुझे मैसेजेस, जो हमारे मैसेजेस आते हैं बैंक के, मुझे अचानक से मैसेजेस आना स्टार्ट हुए कि मेरे अकाउंट से इतने पैसे इतने पैसे इतने पैसे, और डिफरेंट सिटीज के नाम आ रहे थे पाकिस्तान के कि वहां से यूज हुए हैं, लेकिन यूज कहाँ हुए हैं, चाइना गए हैं सारे पैसे। तो वो तो मुझे समझ आ गई थी कि ये इस तरह से, यानी कि आपने इन चीज़ों से भी बड़ा बच के चलना होता है। दूसरी बात ये कांटेक्ट का जहाँ तक है, तो चाइनीज से कांटेक्ट करना इतना कोई मुश्किल काम नहीं है, आप खुद भी ढूंढ सकते हैं, लाइक बहुत सारी एप्स भी हैं जिनके थ्रू आप चाइनीज से कांटेक्ट कर सकते हो, और फेसबुक वगैरह में बड़े कम होते हैं क्योंकि इनके यहाँ बहुत सारी जगहों पे व्हाट्सएप और फेसबुक बैन है, वो नहीं यूज कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल, इनके अपने होते हैं। इवन टिकटॉक पे इनका अपना टिकटॉक है, हमारा जिस तरह टिकटॉक है इनका भी टिकटॉक है, और इनका टिकटॉक, हमारा टिकटॉक एक अलग चीजों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, बट इनका टोटल बिजनेस के लिए है। अच्छा। इनके टिकटॉक पे बहुत ज्यादा सेल परचेज का काम होता है, हद से ज्यादा आप सोच नहीं सकते, इतना इनका जबरदस्त सिस्टम वहाँ पे चल रहा है टिकटॉक का। बिल्कुल जी, ये चीजें इस पर मैं पूछ रहा हूँ कि आपको जब भी आप किसी क्लाइंट से डील करें तो उसके लिए एक तो अपनी सारी डिटेल्स ना दे दिया करें, जैसे इनका कार्ड हैक हो गया था, और फिर इन्होंने एक बड़े मजे की बात करी कि हमारा टिकटॉक ज़ाहिर है, हमारे यहाँ तो बहुत कुछ हो रहा होता है, लेकिन वहाँ जो हो रहा है वो प्रॉपर बिजनेस के लिए यूज हो रहा है, तो यहाँ भी कुछ ऐसा होना चाहिए, है ना। बात होती है स्किन की, तो हमारे यहाँ स्किन से लेके बहुत सारी प्रॉब्लम्स लोगों के सामने आ रही हैं। पिंपल्स की एक बड़ी शिकायत रहती है, उसके अलावा लोग बड़ा कंफ्यूज हैं, वाइटनिंग इंजेक्शन यूज़ करें ना करें, उसके अलावा फेस के अलग अलग ट्रीटमेंट्स आ गए हैं। कितना सेफ होते हैं ये, और आप क्या समझती हैं कि लॉन्ग लास्टिंग होते हैं नहीं होते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है यू आर व्हाट यू ईट। अगर आप अपनी बॉडी को सही तरीके से नरिशमेंट ही प्रोवाइड नहीं करेंगे तो दुनिया में कोई भी ऐसा एस्थेटिक प्रोसीजर नहीं बना कि जो आपको रिजल्ट्स दे दे, ठीक है। और तमाम एस्थेटिक प्रोसीजर्स आपके लिए नहीं है। पॉइंट नंबर 2, इस बात को बड़ा अच्छी तरीके से फोकस कर लेना चाहिए। हम यहाँ पे बीइंग अ पाकिस्तानी नेशन, हम कॉपी कैट हैं। हम अपने जो हमें खुद पे इम्प्लीमेंट करना होता है उसको रिसर्च नहीं कर रहे होते। हम सिर्फ मेरी फ्रेंड ने ये करवा लिया, आज मेरी फला फ्रेंड ने वाइटनिंग इंजेक्शन लगवा लिया, आज मेरी दूसरी फ्रेंड ने हाइफू ट्रीटमेंट करवा लिया है, आज मुझे स्लिमिंग ड्रिप्स लगवानी है, आज मुझे ग्लूटाथायोन की ड्रिप्स लगवानी है। हमारे पास पेशेंट आके ऐसी चीज़ें रिक्वायर्ड कर रहा होता है, पेशेंट को तो पता ही नहीं होता कि उसको किस चीज़ की ज़रूरत है। तो एस्थेटिक ट्रीटमेंट में एक प्रॉपर कंसल्टेशन का होना बहुत ज़रूरी है, और जो कंसल्टेंट है उसका लॉयल अपने पेशेंट से होना बहुत ज़रूरी है। बट अनफॉर्चुनेटली मैं भी एक एस्थेटिशियन हूँ, बट अल्हम्दुलिल्लाह आई एम अ वेलनेस एस्थेटिशियन। मेरा जो काम है वो लोगों को एक कंप्लीट वेलनेस प्रोवाइड करना है। तो मैं तो अननेसेसरी किसी भी एस्थेटिक प्रोसीजर्स के हक में नहीं हूँ। मैं अपने पेशेंट को एनालाइज करती हूँ प्रॉपरली, उसे डायग्नोज करती हूँ कि आया उसको किस चीज़ की ज़रूरत है। उसको सबसे पहले तो उसकी बॉडी के जो न्यूट्रिशन लेवल होता है उसको ठीक करती हूँ। उसकी कोई भी डिजीज़ होती है, उसकी स्किन कंडीशन बुरी होती है, फॉर एग्जांपल एक्नी हो गई, फॉर एग्जांपल किसी वजह से उसका कलर डीम हो गया है, सन टैन हुआ है, कोई रिएक्शंस हो गए हैं, कोई बहुत ज़्यादा स्कारिंग है, उसको तो हम एस्थेटिकली ट्रीट कर लेते हैं, बट फर्स्ट न्यूट्रिशन से। सेकेंड एस्थेटिकली ट्रीट करते हैं, हम भी करते हैं, हर चीज़ करते हैं। अगर किसी को बहुत ज़्यादा उसकी बॉडी में टॉक्सिन्स अक्यूमुलेट हो गए हैं तो यस, हम ऐसी मेडिकेशंस देते हैं जो बॉडी को डिटॉक्स कर रही होती है। बट जो क्विक फिक्स होते हैं ना, मैं अपने तमाम पेशेंट्स को यही कहती हूँ कि क्विक फिक्स की तरफ नहीं जाना चाहिए। अच्छा, हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है ना, हमें बहुत जल्दी रहती है। अच्छा, कुछ ऐसी क्या फूड्स होते हैं, हम सुनते हैं ये खाओ रंग गोरा होगा, तो क्या वाकई खाने से होता है या फिर बहुत सालों बाद कभी अगर हो जाए तो हो जाए? ऐसा नहीं है, बिल्कुल होता है। इस चीज़ को मैं बहुत प्रमोट करती हूँ कि जो ग्लूटाथायोन या जो वाइटनिंग ड्रिप्स आप आके हमसे ड्रिप्स की शक्ल में मांग रहे हैं, अगर वही मैं आपको ऐसी ग़िज़ाएं बता दूं, ऐसा डाइट प्लान दे दूं कि आपको उस ड्रिप की ज़रूरत नहीं रहेगी। देखिए, ग्लूटाथायोन एक बहुत ही पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है जो कि आजकल बड़ा ही आम यूज़ हो रहा है वाइटनिंग के नाम से। ग्लूटाथायोन इटसेल्फ आपकी बॉडी को वाइट नहीं कर सकता, वो तो एक एंटीऑक्सीडेंट है, आपकी बॉडी को डिटॉक्स कर रहा है, आपके नए सेल रीबिल्ट हो रहे हैं बॉडी में, सेल जनरेशन का मोड ऑन हो गया तो आपकी स्किन पे ग्लो आएगा। अब इस ड्रिप में लोग क्या डालते हैं, विटामिन सी की बहुत ही हैवी क्वांटिटी डाल देते हैं।
और बहुत सारे ऐसे एजेंट्स डालते हैं जिससे क्विक रिजल्ट आ जाता है। नेचुरली फाउंड होता है ग्लूटाथायोन सारी कर्सिफर वेजिटेबल्स में, यानी हरे पत्तों वाली सब्जियों में, सैलेड के लीव्स में, ब्रोकली में, बंद गोभी में, फूल गोभी में, पालक में, लहसुन में, प्याज में, सिट्रस फ्रूट में, आप इन तमाम चीज़ों का बहुत ये तो हम बचपन से खाते आ रहे हैं, फिर क्यों गोरे नहीं हो रहे? मैं आपको बताती हूँ क्यों नहीं हो रहे, क्योंकि ये सब चीज़ें हम बहुत थोड़ी सी मिकदार में खाते हैं। ओके। दूसरी बात, किस तरीके से खाते हैं, वो पकी हुई कैसे। क्या आपने बहुत अच्छे मिकदार में कभी बचपन से लेके आज तक ग्रीन वेजिटेबल्स की प्लेट भर भर के खाई है? नहीं। क्या आपने ग्रीन वेजिटेबल का जूस पिया है? नहीं। 2-3 दिन पिया था मैंने वैसे। 2-3 दिन ना, तो देखिए 2-3 दिन में तो सिर्फ ड्रिप ही असर करेगी। फिर ऐसे लोगों को ड्रिप्स लगवाने की ज़रूरत है जो कि अच्छी डाइट मेंटेन नहीं कर सकते। मैं आपको गारंटी के साथ कहती हूँ, आप 1 महीना जो जूसेस मैं कहती हूँ आप वो पी के देखें, और वो डाइट प्लान जो मैं दे रही हूँ आप करके देखें। आपको किसी वाइटनिंग ड्रिप्स की ज़रूरत नहीं होगी अनटिल एंड अनलेस स्किन पे कोई बहुत ज़्यादा डिज़ास्ट्रस काम हो चुका है। बिल्कुल, ये चीज़ें हम सुनते हैं कि ये खाओ गोरे होंगे, लेकिन अमूमन लोगों से पूछो बोलते हैं यार इस्तेमाल किया नहीं हुआ। लेकिन ये बात हिना की बिल्कुल ठीक है कि इसमें ज़्यादा टाइम चाहिए होता है और कोई भी फ़ौरन रिजल्ट नहीं आता। हम कहते हैं ना, हमें एलोपैथिक की आदत हो गई है कि फ़ौरन बस इंजेक्शन लगे, बुखार ख़त्म, थोड़ा सा टाइम दें कि आपकी बॉडी का सवाल है। तो साहब अब बात हो रही होती है गुस्से के हवाले से, किस तरह इसको कम करें अपने अंदर, क्योंकि आप माशाल्लाह इस चीज़ को जानती हैं हमें, लेकिन जो तरीके बताए जाते हैं उस पर हम जब प्रैक्टिकली जाते हैं तो हम थोड़ी देर असर उस पर काम कर पाते हैं। रोके किस तरह अपने अंदर? सबसे अहम चीज़ यही है काउंसलिंग हो, बैठकर बात की जाए, समझाया जाए, ख़ुद अपने आप को भी समझाया जाए। मुझे लगता है कि वही जिस तरह अभी हम बात कर रहे थे कि इन्वायरमेंट, आपके आसपास का माहौल, हम किस माहौल में रह रहे हैं उससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है। अगर आप ऐसे लोगों में रहते हैं जो इम्पेशेंट हैं तो उस हिसाब से इंसान के वो रिएक्टिव हैं। अब हम लोग कुछ अरसे, खैर मैं तो ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं जैसी यहाँ पर थी, बाहर जाने के बाद भी मुझ में कुछ चेंज नहीं आया, लेकिन मैंने अपने बहुत सारे ऐसे आसपास लोगों को देखा है कि जब वो यहाँ पे हाइपर थे, डिसिप्लिन नहीं थे, इतने ऑनेस्ट नहीं थे, उनको किसी के कमेंट्स, अगर वो, मतलब हमारे यहाँ क्या है, हमारी अपनी, ये मैं भी पाकिस्तानी हूँ तो जब मैं ये बात करती हूँ तो मैं इसमें अपने आप को भी इंक्लूड करती हूँ कि हम ये कहते हैं कि अगर मुझे जो कलर पसंद है आपको वही होना चाहिए। हाँ, अपनी मर्जी दूसरे अगर आपने कहा कि मुझे ये पसंद नहीं है तो मुझे गुस्सा आ जाएगा, और अगर आप ये कहेंगे कि मेरा फेवरेट ये कलर है और मेरा नहीं है तो भी मुझे बुरा लगेगा और मैं फ़ौरन उसकी बुराई करूँगी। ये हमारी एक टिपिकल मेंटालिटी है कि हम दूसरे को स्पेस देना नहीं चाहते। मोहब्बत में भी हम यही करते हैं, जिससे मोहब्बत होती है तो भी पजेसिव हो जाते हैं कि जो मैं चाहता हूँ आप वही करें, और अगर हम किसी से नफरत करते हैं तो फिर तो यकीनन। वहाँ जब हम गए तो हमने ये देखा है कि वहाँ लोग रिएक्ट नहीं करते। अब जैसी भी मैं हूँ, मैंने जो भी पहना हुआ है, मैं जो भी लग रही हूँ, वो आपसे नहीं कहते। यहाँ पे आप सड़क पे भी जाएंगे, पिंक स्किन हो रही है, 10 लोग खड़े हो जाएंगे, हाँ ये क्या हो गया, या हाथ पे ये क्या हुआ। अच्छा, वो मैं सोचती हूँ बेचारे वो बुरे नहीं हैं, वो आदत हो गई है, उनको आदत भी हो गई है और उनका कंसर्न भी है। तो यहाँ मैं हैरान हूँ कि वहाँ पे एक लेडी बैठी हुई थी और वो रो रही थी, गोरी एक थी, वो बैठी हुई रो रही थी, टाउन था पूरा, और मैं, मुझसे रहा नहीं जा रहा था कि मैं जाके इससे पूछ लूँ कि तुम्हें क्या हो गया। उसको देख के मेरा दिल ख़राब हो रहा था कि मैं उसको, लेकिन मैंने देखा इतने लोग गुजर रहे हैं, कोई उसके करीब नहीं गया, जबकि वैसे कोई मुश्किल में होता है तो वो फ़ौरन हेल्प करते हैं। अल्लाह ना करे एक्सीडेंट हो जाए या कुछ हो जाए तो वो 1 सेकंड लगाए बगैर। लेकिन डॉक्टर साहब ये गलत नहीं है, मतलब हमारे यहाँ तो ये होता है कि जैसे आप थी फ़ौरन आपका दिल चाह गया, मैं से पूरा यही मैं आपसे कर रही हूँ कि वो हुआ कुछ इस तरह से कि मुझसे रहा नहीं जा रहा था, लेकिन मैंने ये देखा कि ये सब में से कोई भी उसके पास नहीं जा रहा। मगर इनफैक्ट उन लोगों के वो रीजंस भी कुछ इतने अजीबो गरीब होते हैं, हम संभाल भी नहीं पाएंगे, हम नहीं संभाल पाएंगे। बॉयफ्रेंड भाग गया और ये हो गया और इस टाइप की चीज़ें, तो वो हम उसको टैकल भी ना कर पाते। लेकिन वो समझते हैं कि कोई बुरा मना लेगा, कि कोई माइंड कर लेगा कि अगर हमने उससे जाकर पूछा, ये उसकी प्राइवेसी है, अगर वो वहाँ बैठकर रोना चाहता है उसको रोने दो। तो इस हिसाब से अब हमने देखा कि उस सोसाइटी में कि इस तरह फ़ौरन कमेंट्स नहीं देने, कुछ अच्छा लग रहा है या बुरा लग रहा है, खामोश रहना है, तो चेंज आता है। आपको पता चलता है कि वाकई हम तो हर बात फ़ौरन कह देते हैं कि किसके घर में क्या हो रहा है क्या नहीं। तो इन्वायरमेंट से सीखते हैं, या उससे भी बेस्ट दीन पर अगर हम चल रहे होते फिर तो कोई इशू था ही नहीं। हम ये देखते हैं कि हमारा दीन हमें यही बता रहा है कि किसी का मजाक ना उड़ाएं, किसी के अंदर अगर कोई ऐब देखें
तो उसके मुंह पर फौरन उसको शर्मिंदा ना करें। अल्लाह के नबी जिनका मकसद ही हमारी हिदायत और हमें सुधारना था, उसके बावजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर किसी शख्स में कोई ऐब देखते थे, अच्छा ऐब भी वो जो शरन ऐब हो, वो नहीं जिसको मैं और आप ऐब समझ रहे हैं, मोटा होना, दाने निकलना, तो वो आप देखते थे तो आप उसको टोकते नहीं थे, बल्कि इस तरह से बात करते थे कि लोगों को क्या हो गया है कि ऐसा अमल करते हैं। अब वो किसी को पता नहीं चला कि बात किसके बारे में हो रही है, लेकिन जिसके साथ हो रही है उसको वो समझ गया। तो ये खूबसूरत तरीका, ये खूबसूरत अंदाज कि किसी को पॉइंट आउट मत करें, किसी के कमजोरियों को हाईलाइट ना करें। सूरह हुजरात कितना बड़ा चैप्टर है कि किसी का नाम मत बिगाड़ो, किसी पर हंसो मत, मजाक मत उड़ाओ, किसी की बैक बाइटिंग मत करो, कोई खबर किसी के बारे में लेकर आए तो फौरन रिएक्ट मत करो, पहले तस्दीक कर लो। कभी कभी एकदम से कोई बात सुनी और हम गुस्सा होकर हमने अपना रद्द अमल दिखा दिया, बाद में पता चला कि बात तो इस तरह हुई नहीं थी। तो ये सारे वो सोशल मैनर्स हैं जो दीन ने हमें बहुत पहले सिखाए। तो अब दो ही रास्ते रह गए, या आप दीन से सीखेंगे या आप अपने एनवायरनमेंट से। बात हो रही थी तस्दीक की, ये हमारे यहाँ क्यों इतना हो गया है कि हम तस्दीक बहुत बाद में करते हैं, जब हम अपना काम कर चुके होते हैं, हम सारी लड़ाइयाँ कर लेते हैं, सारा गुस्सा कर लेते हैं, उसके बाद हमें ख्याल आता है कि पूछें, जब हमने अपना गुस्सा उतार देते हैं उसके बाद जाके तस्दीक करते हैं। तो ये तस्दीक करना वैसे इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से भी कितना ज़रूरी है? जी, जैसे अभी हम बात कर रहे थे सूरह हुजरात में कि जब कोई स्पेशली वहाँ तो खैर ये अल्लाह सुब्हानहू तआला के अहकामात हैं कि कोई फासिक तुम्हारे पास ख़बर लेकर आए तो पहले तहकीक कर लिया करो। ये ना हो कि अनजाने में किसी को नुकसान पहुँचा बैठो और बाद में तुम्हें उस पर नदामत या शर्मिंदगी हो। जनरली हदीस मुबारका में ये हुक्म है कि एक मोमिन या मुसलमान के झूठा होने के लिए इतनी ही बात काफ़ी है कि वो सुनी सुनाई बात पर बग़ैर तस्दीक के यकीन कर ले। अच्छा, अब आप सोचिए, यानी हमने खुद झूठ भी नहीं बोला लेकिन झूठ सुना और उसकी वेरिफिकेशन नहीं की और उसको समझा कि ये सच है, तो अल्लाह ताला के हबीब फरमाते हैं तुम खुद झूठे हो। ये अगर आपको इसकी लॉजिक्स नज़र आएंगी, दीन इस्लाम का जो सबसे मेन फोकस है वो इस बात पर है कि कुल उम्मत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आपस में भाई भाई बन जाए। इन्नमल मुमिनूना अख्वातुन, जो फरमाया कि मोमिन आपस में भाई भाई हैं। वो चीज़ें जो हमें एक दूसरे से जोड़ती हैं, जो हमें एक दूसरे के करीब करती हैं, वो हमें इख्तियार करनी है, और वो चीज़ें जो हमारे दिलों में फासले पैदा कर सकती हैं, हमें दूर कर सकती हैं, हमारी आपस में रंजिशें उससे पैदा हो सकती हैं, हर उस बात से हमें बचना है। तो लास्ट मोमेंट तक एक डिसेंट, देखिए फिर वही बात है, मेरी जिम्मेदारी यहाँ पे एज ए आलिमा मैं ये समझती हूँ कि आप समझते हैं कि दीनी पॉइंट ऑफ व्यू बताऊँ, और मैं दुनिया में ये देख रही हूँ कि जो चीज़ हमारे दीन ने हमें बताई है, और मैं बार बार ये बात कहती हूँ कि 1440 साल हो जाएंगे, 39 ईयर्स अब हो गए, ये आज एथिक्स में है। आज दुनिया भर में जो मुहज्जिब लोग हैं, जो बेशक इस्लाम के फॉलोअर्स नहीं हैं, वो ये सब चीज़ों को प्रैक्टिस करते हैं जो हमारे दीन ने हमें सिखाई हैं। तो हम ये समझ लें कि पहले तस्दीक कर लीजिए। ये इसको आपने सुना होगा, एक जुमला कहते हैं कानों का कच्चा होना। कानों का कच्चा, ये एक इंसान की पर्सनालिटी का ड्रॉबैक है, यानी आप एक मजबूत इंसान नहीं है अगर आप कच्चा होने के रीज़न ये भी अक्सर होता है कि मुझे इनसे कोई प्रॉब्लम है, अब बीच में एक तीसरा आदमी है जिसको मजा आ रहा है डिवाइड एंड रूल करने में, उसने आके मुझे बोला कि यार इसने तुम्हारे बारे में बोला, तो मैं फौरन यकीन मान लूंगा यार ये तो वैसे ही मेरा वो नहीं है, तो ये बोल रहा होगा जी। और इसका देखिए बिल्कुल इसमें वो हमारे जज्बात से खेलते हैं, जो बीच का रोल प्ले करते हैं, इनफैक्ट वो हमें कंट्रोल करते हैं। उस वक्त आप उनको फौरन, अगर वो बात सच भी है और आपको यकीन भी हो, तो मैसेज लाने वाले को तो आप वहीं कह दें कि भाई मुझे नहीं बताया करो भाई, हाँ मुझे मत बताए। क्यों? अच्छा, कभी कभी आपने एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट देखा होगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कुछ आपको डायरेक्ट नहीं कह पाते, किसी पे रख के अपनी भड़ास निकाल लेते हैं। तो इनफैक्ट मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊं, दो हमारे टीचर हैं अगर, और किसी एक टीचर ने दूसरे टीचर के बारे में कोई नेगेटिव रिमार्क दे दिया, फॉर एग्जाम्पल, हम उस टीचर की इतनी इज्जत करते थे कि हमारी जुर्रत नहीं थी कि हम उन तक ये बात पहुंचाएं, बल्कि हम कभी ना बताते। क्यों? क्योंकि हम अपने उस्ताद को अपनी निगाहों के सामने गिराएंगे या उनको शर्मिंदा होते देखेंगे कि फलां ने आपके बारे में ये बात कही। तो यही काफ़ी है कि जो आपको आके बता रहा है उसके दिल में अगर आपकी रिस्पेक्ट होगी तो वो आपको बताएगा कैसे। इट मीन्स कि पहले तो उसको पकड़ लीजिए, आप पकड़ लो। और मैं तो कहता हूँ डायरेक्ट उस बंदे को फोन मिलाओ, बोले तुम्हारे बारे में ये कह रहा है, ये बात सच है। ये भी बहुत अच्छी बात है। और दूसरी बात ये कि वो जो है, अगर वो यहाँ आपको आके बताता है तो वहाँ उसको भी बताएगा। और इसको कुरान पाक और हदीस मुबारका में जो बताया गया कि ये चुगलखोर है, जो चुगली लेके फिरता है कि दो भाइयों को लड़वा दे। उसूलन ये होना चाहिए था
दीन में देखिए झूठ को कितना मना किया गया, लेकिन दो लोगों को सुलह कराने के लिए, उनके दिल साफ करने के लिए, अब इन्होंने कुछ आपके खिलाफ कहा, आपने पूछा क्या कह रही है, मैंने कहा कि वो आपकी तारीफ कर रही, ऐसी झूठ बोलियो, ये फायदा, ये गुनाह भी नहीं है। झूठ नहीं ये है, झूठ नहीं होता, क्योंकि जोड़ने के लिए। तो दीन इस्लाम तो कह रहे हैं दो लड़ने वालों में जिसने सुलह कराने के लिए खिलाफ वाक़े बात कह दी वो झूठ नहीं है, बल्कि हदीस मुबारक है कि एक उम्रा करके सोया करो। सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन फरमाते हैं या रसूल अल्लाह, रोज़ाना एक उम्रा? आपने फरमाया दो लड़ने वालों में सुलह करा दो। अब हमारा हाल देख लीजिए, हम लड़वाते हैं दो तरह से, मजा आता है जी। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ अंदर ये डिसऑर्डर है, ये बीमारी है कि आपको नेगेटिविटी से मजा आ रहा है। आपको दो लोगों को सुलह करा के जो सेटिस्फेक्शन मिलती, जो आपको तस्कीन मिलती, जो आपको खुशी मिलती और आपका वकार दूसरे की नज़र में बुलंद होता है, एंड ऑफ द डे वो सोचता है ये कितना अच्छा शख्स था, इसने हमारी सुलह कराई थी, वरना जिंदगी भर आप कोसते हैं कि इसने हमें लड़वाया था। अच्छा, और ऐसे लोग हमारे माशरे में इतने, पूरी बात बताने के बाद बोलेंगे मेरा नाम मत बताना। ये इतना गुस्सा आता है ना इस बात पे कि पहले पूरा जो है वो बॉइलिंग पॉइंट पे लाते हैं, उसके बाद बोलते हैं यार मेरे नाम से नहीं बोलना। जबकि मैं कहता हूँ अगर आपको कोई ऐसा कर रहा है ना, आप उसी वक्त मोबाइल उठाएं, उसको बुलाएं, सामने कराएं, बोले ये बोल रहा था, ये बेस्ट सोल्यूशन है। इसके अलावा ऐसे लोग हमारे इर्द गिर्द बहुत घूम रहे हैं, सारी बात बताने के बाद, पूरा खून खौलाने के बाद बोलते हैं मेरा नाम मत बताना। इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग बात है शरीफ भाई कि वो शरीयत में हुक्म ये है कि मोमिन का भाई है और वो उसका गोश्त नहीं खा सकता। गीबत करने वाला रोज खाता है। देखिए, एक तो गीबत करने वाला खाता है, एक ये कि हदीस में है कि आप पर वाजिब है कि अपने मुसलमान का दिफा करें। मसलन अगर आपकी कोई बुराई मेरे सामने कर रहा है आपकी गैर मौजूदगी में, तो मेरा काम ये है कि मैं उसको मना करूं। अच्छा, अब इसमें ये हो सकता है कि मैं डायरेक्ट उसको इंसल्ट ना करूं, बल्कि मैं कहूं चले हो सकता है भाई आपको कोई गलत, या बहन आपको कोई गलत फहमी हो गई हो, नहीं वो तो बहुत अच्छे इंसान है, हो सकता है आप कुछ ऐसी बात हो गई होगी, हमें उस शख्स का जो इमेज है वो क्लियर करना है, ये दीन कह रहा है। लेकिन फिर हम वही बात है, मैं एक जुमला कहती हूँ कि हम सिर्फ कहते हैं कि हम मुसलमान हैं, बस हम ये सिर्फ बात कहते बिल्कुल हैं। ठीक है। डॉक्टर है ना, ये बीमारी है कोई, मतलब मजा क्यों आता है इसमें कि इनकी बुराई कर ली, उसकी बुराई कर ली, मेरी इसमें क्या कोई वो है एनर्जी? और इसमें मर्द औरत का ताल्लुक नहीं, मर्द भी कर रहे हैं, दोनों का है। ये एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जो हमने खुद क्रिएट किया हुआ है, ये अल्लाह ताला की तरफ से दी हुई कोई बीमारी नहीं है ये, बल्कि हम ये जो डिसऑर्डर हम जब क्रिएट कर लेते हैं ना, तो वो एक नाउमीद इंसान की निशानदही करता है कि हम इतने हमारे रब से नाउमीद हो चुके हैं, मायूस हो चुके हैं कि अब हमारे दिल में सिर्फ हसद, जलन, कीना यही रह गया है। क्या मैं अपने मुसलमान भाई या बहन को वैसा खुश क्यों नहीं देख सकती जो खुशी मैं अपने लिए चाहती हूँ? हमें एक दूसरे के लिए दुआ करने के बारे में हुक्म दिया गया कि अपने मोमिन भाई के लिए दुआ किया करो। क्यों दुआ किया करो? क्योंकि वो दुआएं जो हम दूसरों के लिए करते हैं, इन रिटर्न वो पलट के हमारी तरफ आती हैं। तो क्या नेगेटिविटी, वो नेगेटिविटी जो हम दूसरों के लिए करते हैं, क्या वो पलट के हमारी तरफ नहीं आएगी? सारी आ रही होती है, सारी आएगी। जिस जलन और हसद में जो हम दूसरों को ट्रांसफर कर रहे होते हैं, उसमें तो हम खुद जल रहे होते हैं। हर वो इंसान जो अंदर से ना मायूस होगा, ना उम्मीद होगा, अंदर से जल रहा होगा, कुड़ रहा होगा, वही ये हसद, जलन, मायूसी दूसरों में फैलाएगा। और इसमें टोटल सिर्फ आपका नुकसान है, किसी का नुकसान नहीं होता। आप ठीक है वक्ती तौर पे लड़वा देते हैं, लेकिन जो हसद करने वाला है वो अपनी ही आग में जलता रहता है। ऐसा ही है। आप मुझे बताइएगा, ये बिजनेस में भी बड़ा होता है कि आपकी प्रोडक्ट चल रही हैं तो ऑनलाइन लोग आके आपके अपने जानने वाले इस तरह की हरकतें करने लगते हैं कि जी बुरा कहने लगते हैं, इनकी प्रोडक्ट बहुत बुरी है, इनसे मत लेना, ये फ्रॉड है, ये फलाना है। ये होता है, ये चीज़ है। देखिए, हो सकता है पहले बहुत ज़्यादा इस चीज़ों का ट्रेंड था, लोगों में इतना शऊर नहीं था, लेकिन हाँ, आपको अल्लाह ताला ने खुद भी एक कुव्वत दी हुई है अपने आप को डिफेंड करने की। वो कैसे कि आपके बारे में कोई कभी भी ना झूठ नहीं फैला सकता, क्योंकि हर चीज़ एक दलील और सबूत मांगती है। ठीक है, उससे पहले तो पूरा काम हो जाता है ना। नहीं, अगर कोई पोस्टिंग आपके अगेंस्ट कर देता है तो उसको एक सबूत पेश करना होता है। कोई यहाँ पर ऐसी वो नहीं है सूरत हाल के कोई कुछ भी किसी के लिए लिख देगा सोशल मीडिया पे तो उस पर यकीन कर लिया जाएगा। लोग बहुत अक्लमंद हो गए हैं। सुमेरा, मैंने ये चीज पर्सनली इसको एक दफा तजुर्बा करके दिखाया था अपने एक प्रोग्राम में कि आप ऊपर टेक्स्ट कुछ भी लिखो, नीचे किसी बेचारे मरे हुए आदमी की तस्वीर लगा दो, लिख दो इसने फलाना फलाना गलत काम किया है, नीचे बगैर देखे लोग बेशरम फलाना 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 कमेंट आते रहे। उसमें कुछ कमेंट्स ऐसे होते हैं जो कहते हैं नहीं भाई तस्दीक कर लो। 95% की तादाद होती है जो बगैर देखे गालियां बकने लगते हैं।
अच्छा, ये एक अलग सिनेरियो है और जेलिसी के हवाले से एक अलग बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है, ठीक है। इसका मैं आपको एक और चीज़ बताऊं, हमारे अंदर ना एक दूसरे को सपोर्ट करने वाला भी सिस्टम नहीं है, ठीक है। हम इस जेलिसी को वैसे भी ख़त्म कर सकते हैं कि अगर हम देखें, आप ये कुदरती है एक चीज़, आपके अंदर बुराई रहती है कहीं ना कहीं, शैतान आपको ऐसे नहीं छोड़ सकता, आपको बख्श नहीं सकता, ठीक है, आपके अंदर रहेगी। आप अपने अंदर से कैसे खत्म करते हो, दूसरों के अंदर से कैसे खत्म करते हो, एक दूसरे को सपोर्ट करके। अगर आप देख रहे हो कि कोई आपका कॉम्पिटिटर एक चीज के ऊपर का, हो सकता है वो आपसे बहुत नीचे हो सकता है वो जेलसी में आकर, क्योंकि वो इतना कामयाब नहीं है, हो सकता है उसको कोई सपोर्ट करने वाला ना हो। ऑनलाइन पेजेस में ये बहुत, जो ये वॉर होती है ये चल रही होती है बेसिकली, कि 200 रुपये आपने कम कर दिए, ये भी एक वॉर का सिस्टम है कि अगर मैंने कोई चीज़ की पोस्टिंग करी, उस दूसरे पेज के पास वो प्रोडक्ट नहीं भी है, वो जानबूझ के उसको पोस्ट करेगा और मेरी प्राइस से बड़ा ही कम पोस्ट करेगा, उसके पास वो प्रोडक्ट नहीं है बेसिकली, लेकिन उसको मुझे क्योंकि ख़राब करना है, मेरा कस्टमर ख़राब करना है, तो वो ये भी करते हैं। भाई ये चीज़ें मैं इस वजह से पूछ रहा हूँ, देखिए सारे हमारा तो ऑनलाइन इतना हम खरीदते हैं, अब तो बहुत देख देख के खरीदते हैं, पहले बड़े बेवकूफ़ बने हम भी, लेकिन हम बहुत देख के, और जितने भी लोग होंगे उसमें कभी ना कभी कोई एक ना एक बार तो ज़रूर बेवकूफ़ बनाओ। लेकिन ये बड़ी इन्होंने इंटरेस्टिंग बात बताई कि ऐसा भी होता है कि ये हम भी देखते हैं कि यार ये वॉच इधर 5000 की थी, इधर 3500 की क्यों है, लेकिन अब पता चला कि वो वॉच वहाँ होती नहीं है, ज़्यादातर लोग बेवकूफ़ बना रहे होते हैं। या वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होता है।